हेलो एवरीवन, डी ट्रिपल एस बी इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस सेट की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और ये किस एग्जाम से हैं? ये सारे क्वेश्चन लिए गए हैं एसएससी सीजीएल 2023 के टायर 1 में जो क्वेश्चन आए थे, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। डी ट्रिपल एस बी हमेशा कहाँ से क्वेश्चन उठाता है? डी ट्रिपल एस बी उठाता है हमेशा एसएससी के क्वेश्चन। तो ये एक ट्रिक समझ लें, या फिर एक चाबी, एक की समझ लें, पेपर क्लियर करने की समझ लें कि इसके लिए आपको एसएससी के क्वेश्चंस तो सोल्व करने ही होंगे अगर आपको डी ट्रिपल एस बी के एग्जाम क्लियर करने हैं। तो जो भी इस चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें। आज का वीडियो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ थिंग फिट टू ईट। तो उसे क्या कहते हैं? खाने योग्य वस्तु। उसे कहेंगे एडिबल। एडिबल का मतलब होता है खाने योग्य। एडिबल, खाने योग्य। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? ए पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉज एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट नेसेसरी। जो कानून और गवर्नमेंट सरकार पर विश्वास नहीं करता, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अनार्किस्ट। क्या होते हैं? अनार्किस्ट। अनार्किस्ट का मतलब होता है अराजकतावादी। अराजकता, अराजकतावादी से कहते हैं अनार्किस्ट, अराजकतावादी। अगला है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ए पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों से नफरत करता है, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे मिसेंथ्रोप। उसे क्या कहते हैं? मिसेंथ्रोप। मिसेंथ्रोप का मतलब होता है मनुष्य, मनुष्य द्वेषी। मनुष्य से जिसका वैर हो उसे कहेंगे मिसेंथ्रोप। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, ए प्लेस वेयर कॉइन्स, मेडल्स एंड टोकन्स आर मेड। जहाँ कॉइन्स, मेडल और टोकन बनते हैं उसे क्या कहते हैं? मिंट। और मिंट का मतलब होता है टकसाल। मिंट का मीन्स क्या होता है? टकसाल। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? ए पर्सन हु अबेंडन्स रिलीजन्स। जो धर्म को त्याग दे उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अपोस्टेट। उसे क्या कहेंगे? अपोस्टेट। अपोस्टेट का मतलब होता है धर्म त्यागी। क्या होता है? धर्म त्यागी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव दैट गॉड और गॉड्स एग्जिस्ट। जो भगवान और भगवान की जो होती है ना उपस्थिति, कि हमारे आसपास भगवान है, वो जो नहीं विश्वास करता कि भगवान नहीं होते, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे एथिस्ट। क्या कहेंगे? एथिस्ट। एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक। आप देख रहे हैं एक एक क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है जो आपने हर एग्जाम में भी देखा है। अगला है, ए बुक और ए सेट ऑफ बुक्स गिविंग इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल एरियाज ऑफ वर्क्स। तो उसे क्या कहेंगे? एक पुस्तक और पुस्तक का सेट जो क्षेत्रों की, एरिया की जानकारी दे, तो उसे क्या कहते हैं? एनसाइक्लोपीडिया। उसे क्या कहेंगे? एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया का मतलब ज्ञान कोश। एनसाइक्लोपीडिया का मतलब ज्ञान कोश। नेक्स्ट है, अगला है, इववरेट, इववरेट बिहेवियर टुवर्ड एनीथिंग हेल्ड sacred और कंसर्निंग गॉड। किसी पवित्र वस्तु और ईश्वर के प्रति अपमानजनक व्यवहार को क्या कहते हैं? उसे कहेंगे ब्लेसफेमी। उसे क्या कहेंगे? ब्लेसफेमी। ब्लेसफेमी मतलब ईश निंदा। ब्लेसफेमी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? नाइन्थ नंबर है, ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन। जश्न के लिए जो बहुत बड़ी आग जलाते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं बोन फायर। क्या कहेंगे? बोन फायर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, ए प्लेस टू प्ले गेम्स एंड बैट ऑन देम। एक जगह जहां गेम खेलते हैं और फिर बैट भी लगाते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? कसिनो। उसे कहते हैं कसिनो। नेक्स्ट है, एनी फीमेल एनिमल विच फीड्स इट्स यंग ऑन मिल्क फ्रॉम हर ओन बॉडी। जो फीमेल एनिमल जो बच्चों दूध पिलाती हैं, दूध धारू होती हैं, उन्हें क्या कहेंगे? मैमल। उसे क्या कहते हैं? मैमल। फीमेल एनिमल को कहते हैं मैमल। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? सर्टेन टू हैपन।
निश्चित रूप से होने वाला उसे कहेंगे इनएविटेबल। उसे क्या कहेंगे? इनएविटेबल मतलब अपरिहार्य। इनएविटेबल अपरिहार्य। अगला है 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? ए सिमिलरिटी बिटवीन लाइक फीचर्स ऑफ टू थिंग्स ऑन विच ए कंपेरिजन में बी बेस्ड। दो चीजों की समानता जिस पर तुलना आधारित हो सकती है उसे कहेंगे एनालॉजी। उसे क्या कहेंगे? एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब सादृश्य। एनालॉजी सादृश्य। अगला है, अगला क्या है? दी मनी पेड टू फॉर्मर वाइफ हस्बैंड और पार्टनर व्हेन द मैरिज इज एंडेड। कि वो पैसा क्या, उसे क्या कहेंगे? जब अगर आप डिवोर्स ले रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, तो जिस टाइम जो उसको पैसा देते हैं उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे एलिमोनी। उसे क्या कहेंगे? एलिमोनी मतलब गुजारा भत्ता। गुजारा भत्ता। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? 15 नंबर है ए ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवलिंग टूगेदर इन ए वैन। उसे क्या कहेंगे? ग्रुप ऑफ पीपल जो एक साथ एक गाड़ी में ट्रेवल करते हैं उसे कहेंगे कारवान। उसे क्या कहते हैं? कारवां। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सीरीज ऑफ रियल और फिक्शनल इवेंट्स टेकिंग प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड टू ऑफ टाइम। उसे क्या कहेंगे? क्या होता है कि लंबे समय तक चलने वाली वास्तविक, रियल और काल्पनिक घटनाओं की श्रृंखला का विस्तृत डिस्क्रिप्टिव जो विवरण होता है ना, उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं सागा। क्या कहते हैं? सागा। अगला है, अगला है ए पर्सन हु कंपाइल्स ए डिक्शनरी। तो उसे कहेंगे लेक्सिकोग्राफी। आपने देखा ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, मैंने काफ़ी टाइम्स करवाया है, काफ़ी पीआरटी में भी ये आया है, टीजीटी के पेपर में, जनरल इंग्लिश के पेपर में भी ये आया था। तो इससे आपको पता चल रहा है कि DSSB के क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? 18 नंबर है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल। नशे और शराब के प्रभाव में उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे इनेब्रिएटेड। उसे क्या कहेंगे? इनेब्रिएटेड। इनेब्रिएटेड का मतलब क्या होता है? नशे में। का मतलब होता है नशे में। अगला है, हिंदी में आपको वैसे ही बता रही हूँ ताकि आप थोड़ा समझ पाएं, बाकी आप इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं ना, आप उनको ज़्यादा याद रखें क्योंकि एग्जाम में वही टिक करने हैं और वही आते हैं। ए सेंटिमेंटल मेमोरी ऑफ द पास्ट। अतीत की भावुक स्मृति से कहेंगे नोस्टाल्जिया। से क्या कहते हैं? नोस्टाल्जिया। नोस्टाल्जिया मतलब अतीत की याद। याद। अगला है ए लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर। एक लार्ज नंबर ऑफ फिश एक साथ जब स्विम तैरती हैं तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे शोल। उसे क्या कहेंगे? शोल। शोल मतलब मछलियों का झुंड। शोल मीन्स मछलियों का झुंड। अगला है, अगला क्या है? ए सीक्रेट प्लान यूज टू डू समथिंग यूजुअली रोंग। कोई भी सीक्रेट प्लान जो अधिकतर गलत ही कामों के लिए होता है उसे कहेंगे कॉन्सिप्रेंसी। क्या कहेंगे? कॉन्सिप्रेंसी का मतलब होता है साजिश। साजिश। अगला क्या है? अगला है टू पुट ऑफ डूइंग समथिंग एक्सेप्शनली आउट ऑफ हैबिचुअल केयरलेसनेस ऑफ और लेजीनेस। विशेष रूप से आदतन लापरवाही या आलस के कारण कुछ करने में देरी करना उसे कहेंगे प्रोकास्टिनेट। से क्या कहेंगे? प्रोकास्टिनेट। और प्रोकास्टिनेट का मतलब होता है टालना। का मतलब क्या होता है? प्रोकास्टिनेट का मतलब होता है टालना। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा 23rd नंबर क्वेश्चन क्या है? ए पर्सन हु गिव्स हेल्प एंड सिंपैथी टू पीपल हु नीड इट। एक आदमी, व्यक्ति जो क्या करता है? हेल्प करता है, मदद करता है और सिंपैथी देता है उन पीपल को जिनको जरूरत है। पर्सन को क्या कहेंगे? उस पर्सन को कहते हैं समरिटियन। उसे क्या कहते हैं? समरिटियन। समरिटियन का मतलब होता है परोपकारी। आपको भी हमेशा ऐसा ही बनना चाहिए, समरिटियन। आपकी क्वालिटी होनी चाहिए समरिटियन की। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ए पर्सन हु ड्रोज और प्रोड्यूस मैप्स। जो क्या करते हैं? ड्रॉ करते हैं,
ऐसे, और मैप प्रोड्यूस करते हैं, मैप बनाते हैं, वो क्या कहेंगे, उसे कहेंगे, क्या कहते हैं उसे, उसे कहते हैं कार्टोग्राफर। क्या कहते हैं, कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर का मतलब होता है नक्शा, नक्शा नवीस। हिंदी में इसका बड़ा अजीब मीनिंग है, बाकी आप इंग्लिश में याद रखें कार्टोग्राफर, क्योंकि एग्जाम में तो यही आने वाला है। अगला क्या है, अगला है बीइंग केयरफुल दैट एवरी डिटेल ऑफ समथिंग इज करेक्ट। इस बात का ध्यान रखना कि हर विवरण जो की है, डिटेल है, वो सही हो, उसे क्या कहेंगे, उसे कहते हैं फास्टिडियस। फास्टिडियस, फास्टिडियस का मतलब होता है अति सतर्क, अति सतर्क, फास्टिडियस। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, समथिंग दैट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी दैट यू कैन नॉट डू विदाउट। कोई ऐसी चीज जो आपके लिए बहुत जरूरी हो और आप उसके बिना कोई काम नहीं कर सकते, उसे क्या कहेंगे, उसे कहते हैं इनडिस्पेंसिबल। उसे क्या कहेंगे, इनडिस्पेंसिबल। इनडिस्पेंसिबल का मतलब होता है अनिवार्य, अनिवार्य। अगला क्या है, अगला है एनिमल लिविंग बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। वो जानवर जो कहाँ रहता है, दोनों जगह, जमीन पर और पानी में भी, उसे कहेंगे एम्फीबियन। उसे क्या कहते हैं, एम्फीबियन, एम्फीबियन, उभयचर, उभयचर। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन सा एनिमल है जो कि वाटर में भी रह लेता है और कहाँ, लैंड पे भी रह लेता है, जो बहुत जगह रहता है, तो वो कौन सा एनिमल है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अगला क्या है, 28 नंबर क्वेश्चन है कि पर्सन हु बिट्रेस हिज ओन कंट्री, जो अपनी कंट्री का विरोध करे, गद्दारी करे, उसे क्या कहते हैं, ट्रेटर। ट्रेटर, और ट्रेटर का मतलब होता है गद्दार। ट्रेटर का क्या मतलब होता है, गद्दार। अगला है द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, मानव जाति के विकास का अध्ययन, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी, और एंथ्रोपोलॉजी, और एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है मानव शास्त्र। क्या होता है इसका मतलब, मानव शास्त्र। और ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में ये आया है। अगला क्या है, चाइल्ड बरीड ऑफ वन और बोथ पेरेंट्स, क्या होते हैं, जिसके मतलब किसी बच्चे, चाइल्ड के क्या होते हैं ना, क्या तो एक पेरेंट्स या फिर दोनों ही नहीं होते, तो क्या होते हैं, ऑर्फन। ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ। ऑर्फन का क्या मतलब होता है, अनाथ। हैविंग ए कंसिस्टेंसी दैट डज नॉट इजीली यील्ड टू प्रेशर, ऐसा स्थायित्व होना जो आसानी से दबाव में ना आए, वो क्या होता है, फर्म। फर्म का मतलब होता है दृढ़। फर्म का क्या मतलब होता है, दृढ़। अगला क्या है, अगला है कॉपिंग समवन एल्स वर्क एंड ट्राइंग टू सबमिट एज योर ओन, किसी और के काम की नकल करना और उसे अपना कहकर प्रस्तुत करना, प्रेजेंट करना, से क्या कहते हैं, से कहते हैं प्लेरिज्म। से क्या कहते हैं, प्लेरिज्म। और प्लेरिज्म का मतलब क्या होता है, साहित्यिक चोर। किसी भी व्यक्ति को नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब अपनी कला उनकी पर्सनल होती है, तो आपको उनकी आर्ट से चीटिंग नहीं करनी चाहिए। आप अपना टैलेंट देखें और आप उसमें क्रिएशन करें, तो वो आपका उस उनसे भी, जिसकी आप चोरी कर रहे हैं उससे भी अच्छा निकलेगा, तो इसलिए किसी को भी प्लरिज्म नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट गवर्नर्ड बाय वेल्थ, धन द्वारा शासित सरकार, उसे कहते हैं प्लूटोक्रेसी। क्या कहते हैं, प्लूटोक्रेसी मतलब धनिक तंत्र, धनिक तंत्र। नेक्स्ट है a person who enjoys doing dangerous things in a way that other people may think is stupid, ऐसा खतरनाक चीज करना किसी व्यक्ति का कि दूसरा व्यक्ति के बारे में सोच के ही ऐसे सोचे कि मूर्खता है, डरे कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उसे क्या कहेंगे, डेयर डेविल। उसे क्या कहते हैं, डेयर डेविल। डेयर डेविल का मतलब क्या होता है, दुस्साहसी। डेयर डेविल, दुस्साहसी। अगला है हमारा a homeless, neglected or abandoned person, especially a child,
एक बच्चा जो कि होमलेस हो, घर से बेघर हो, नेग्लेक्टेड हो, त्यागा हुआ हो, अबेंडन त्याग दिया गया हो किसी पर्सन के द्वारा, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं वेफ। वेफ वेफ का मतलब होता है आवारा। आवारा। नेक्स्ट क्या है? कैपेबल ऑफ बीइंग बेंट और पुल्ड इनटू डिफरेंट शेप्स। मुड़े और या खींचे जा सकने वाली विभिन्न आकृतियों में सक्षम को कहेंगे डैक्टाइल। क्या कहते हैं उसे? डैक्टाइल। और डैक्टाइल का मतलब होता है नम्य। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या है? ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ। स्वास्थ्य और शक्ति की क्रमिक पुनः प्राप्ति को कहेंगे कवलेंसेंस। उसे क्या कहेंगे? कवलेंसेंस। कवलेंसेंस का मतलब क्या होता है? स्वास्थ्य लाभ। स्वास्थ्य लाभ। अगला है हमारा, अगला क्या है? ए लार्ज केज बिल्डिंग और एनक्लोजर्स टू कीप बर्ड्स। पक्षियों के रखने के लिए एक बड़ा सा केज जो होता है ना, उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं अवियरी। क्या होता है वो? अवियरी मतलब पक्षीशाला। पक्षीशाला, अवियरी। अगला कौन सा है हमारा क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि बिलीवर ऑफ फैट। बिलीवर ऑफ फेट का मतलब होता है फैटालिस्ट। फैटलिस्ट होता है उसका मतलब, और फैटलिस्ट का मतलब होता है भाग्यवाद। भाग्यवाद, जो भाग्य पर विश्वास करे उसे क्या कहेंगे? भाग्यवाद। अगला है वन हु लुक्स एट द नेगेटिव साइड ऑफ एवरीथिंग। एक जो क्या हमेशा देखता है क्या? नेगेटिव साइड। किसी भी चीज का नकारात्मक ही सोचता है, नकारात्मक साइड ही देखता है, नेगेटिव साइड ही देखता है कि अच्छा ये करने से मुझे ये नुकसान हो सकता है, अगर मैं ऐसे चला तो मैं ऐसे गिर सकता हूँ, अगर मैंने ये खाया तो मुझे इससे एलर्जी हो सकती है। ट्राई नहीं करना, पहले उसका नेगेटिव साइड देखना। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पेसिमिस्ट। उसे क्या कहते हैं? पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट का मतलब क्या होता है? निराश, निराशावादी। पेसिमिस्ट, निराशावादी। ये जो आपको मैंने वन वर्ड करा रही हूँ आज का, या पिछले भी जो मैंने कराए हैं, काफ़ी टॉपिक ऐसे हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, और ये स्पेशली हर एग्जाम में आपको देखना ही पड़ता है, और देखते ही हैं आप, और फाइट ही करते हैं, और डर ही आखिर इन तीन चार टॉपिक का होता है। आपको सिनम्स अच्छे से आनी चाहिए, एंटोनम अच्छे से आनी चाहिए, आपको वन वर्ड आना चाहिए, आपको इडम आनी चाहिए, इडम्स आनी चाहिए आपको, फ्रेजेज आनी चाहिए आपको, फ्रेजेस इडम्स ये आनी चाहिए आपको। ये क्या होता है? ये होते हैं हमारे टॉपिक जो हमारे हर एग्जाम के कुंजी की होती है, जो हमारे हर एग्जाम की। ये तीन चार टॉपिक ऐसे होते हैं, इससे तो हमें इनके क्वेश्चन ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। ग्रामर क्या होता है? ग्रामर में हम एक साथ देख लें तो रूल्स हमें समझ में आ जाएंगे। थोड़ा हमारा रिकैप हो जाता है क्योंकि हम बचपन से पढ़ रहे हैं, हमने स्कूलिंग में भी ग्रामर करी है, कॉलेज में भी करी है, तो वो हमारे एक बार रिकैप हो जाता है। बाकी ये टॉपिक हमें एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, ये कंपटीशन के टॉपिक होते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या है? वेवर बिटवीन डिफरेंट ओपिनियंस और एक्शंस। विभिन्न राय और क्रियाओं के बीच का डगमगाना से कहते हैं वैसिलेट। से कहेंगे वैसिलेट, और वैसिलेट का मतलब होता है डगमगाना। डगमगाना, वैसिलेट। अगला क्या है? अगला है क्या? समवन हु डिसहोनेस्टली प्रिटेंड्स टू डिसीव अंडर एन अज्यूम्ड कैरेक्टर। कोई ऐसा व्यक्ति जो बेईमानी से धोखा देने का नाटक करता है, उसे क्या कहेंगे? इम्पोस्टर। से कहते हैं इम्पोस्टर। इम्पोस्टर का मतलब क्या होता है? धोखेबाज। इम्पोस्टर, धोखेबाज। और ये तो आपको इससे कौन से एग्जाम में पता चला था? ये टीजीटी में भी आया था। इम्पोस्टर, धोखेबाज। धोखेबाज को क्या कहते हैं? इम्पोस्टर। आप देख लें कि एक एक क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। अगला है, अगला है किलिंग ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। बड़ी संख्या में लोगों की हत्या से कहते हैं जेनोसाइड। उसे क्या कहते हैं? जेनोसाइड मतलब नरसंहार। नरसंहार। जैसे हमारे कहाँ हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये एक तरीके का पूरा जेनोसाइड ही हुआ था ये पूरा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ए पर्सन हु किल्स समबडी एक्सेप्शनली फॉर पॉलिटिकल रीजंस।
ऐसा व्यक्ति जो किसी की हत्या करता है विशेषकर राजनीतिक कारणों से, पॉलिटिकल रीजन से किसी की हत्या करता है, पर्सन को क्या कहेंगे, उसे कहेंगे असेसिन। क्या कहेंगे, असेसिन मतलब हत्यारा। असेसिन का मतलब क्या होता है, हत्यारा। नेक्स्ट है हमारा ए ग्रुप ऑफ वर्कशिप्स। ए ग्रुप ऑफ वर्कशिप्स, तो उसे कहेंगे, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कांग्रेशंस। कांग्रेगेशन, कांग्रेगेशन का मतलब होता है मंडली, मंडली। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, द पीपल, ना ना द पीपल नहीं, द प्लेस दैट इज, सॉरी, द प्लेस दैट ए पर्सन ट्रीट्स as his permanent home or lives in and has a substantial connection with, वह स्थान जिसे कोई व्यक्ति अपना स्थायी घर मानता हो और उसमें रहता हो और उसके साथ मजबूती संबंध रखता हो, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहते हैं डोमिसाइल। उसे क्या कहेंगे, डोमिसाइल। और डोमिसाइल का मतलब होता है निवास स्थान, निवास स्थान उसे कहेंगे डोमिसाइल। अगला क्या है, अगला हमारा 47 नंबर क्वेश्चन क्या है, कैपेबल ऑफ और अडेप्टेड फॉर टर्निंग easily from one to another of various tasks, fields or endeavor etc and is able to do many things। विभिन्न कार्यों, प्रयासों के क्षेत्रों आदि से आसानी से एक से दूसरे में बदलना, अनुकूल करने में सक्षम और कई चीजों करने में सक्षम को कहेंगे वर्सटाइल। बहुत सारी चीजें करता हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बहुमुखी, बहुमुखी। अगला है हमारा, अगला क्या है, ए बिग क्लमजी, क्लमसी ऑफन स्लो बीटेड पर्सन, है बड़ा अनाड़ी अक्सर मंदबुद्धि व्यक्ति को क्या कहते हैं, से कहते हैं ओफ। ओफ का मतलब क्या होता है, मूर्ख। ओफ का क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है मूर्ख। अगला कौन सा नंबर है हमारा, 49th नंबर है, ए वॉयलेंट ओवर बियरिंग टर्बुलेंट ट्रेवलिंग क्वारलेसम वुमेन। एक वुमेन में इतनी क्वालिटी, एक हिंसक, हिंसक और अधीर, अशांत और लड़ाकू और झगड़ालू वुमेन, तो वो कौन है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं टर्मगेट। उसे क्या कहेंगे, टर्मगेट। टर्मगेट का मतलब लड़ाकू महिला। किसकी क्वालिटी ऐसी है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन वुमेन ऐसी क्वालिटी की है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। ये क्या है, लास्ट 50 नंबर क्वेश्चन है आज का वीडियो का। वन हु कैन नॉट हियर, जो सुन नहीं सकता, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं डीफ। उसे क्या कहेंगे, डीफ, उसे कहते हैं डीफ। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इंग्लिश वन।